वेलकम टू लाइफ एक्स मर्चेंट नेवी चैनल। होप सो अभी तक के करीब में आप लोगों ने डेली प्लानर और मैथ्स के प्लानर वाली वीडियोस के थ्रू गो थ्रू कर लिया होगा और अपने स्टडी को अकॉर्डिंगली एडजस्ट भी कर लिया होगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग कैसे से कमिंग 3 मंथ के अंदर में कंप्लीट केमिस्ट्री के जो भी चैप्टर्स हैं, सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जहां से ज्यादा वेटेज आते हैं IMSCT के एग्जाम में, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे एंड अकॉर्डिंगली कैसे हम कमिंग 3 मंथ के अंदर में किस तरीके से रिवीजन करें ताकि हमारा कंप्लीट इंटायर केमिस्ट्री का सिलेबस भी कंप्लीट हो एंड नहीं तो भी मिनिमम 15 प्लस तो आप दिन के बहुत ही कम मेहनत के साथ आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। आइए जरा देखते हैं हम लोगों के पास किस तरीके से चैप्टर्स फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक के अंदर में जो IMSCT के अंदर में पूछे जाते हैं किस तरीके से उनका वेटेज है और कैसे हम उनको वीकली एडजस्ट करते हैं कमिंग 3 मंथ के लिए ताकि हमारा सिलेबस कंप्लीटली रिवाइज हो पाए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि जैसे आप मतलब चैप्टर्स जो है हमारे यहाँ पे वेटेज के अकॉर्डिंगली है और आप अगर प्रीवियस ईयर के पेपर्स पलट के देखो देन डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा कि क्लास 12 से रिलेटेड जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है। अगेन आए जरा, पहले तो हमने चैप्टर्स को 11th और 12th के हिसाब से नहीं बांटा है, मेजॉरली वेटेज के ही हिसाब से बांटा है एंड सबसे पहले तो 12th के ही पोर्शन को हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं अपने कमिंग दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी के प्लानर के हिसाब से। आए देखिए जरा फिजिकल में, यार फिजिकल की अगर आप बात करते हो स्टूडेंट्स तो फिजिकल के अंदर में तो सबसे पहले अपना मूल कॉन्सेप्ट तो टॉपिक कवर होना ही होना चाहिए। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा लेवल का आपसे गारंटेड नहीं पूछने वाला है। ऑब्वियसली 180 मिनट में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली 1 मिनट के अंदर में आपको सॉल्व करना है। और प्रीवियस ईयर के आप कोई भी क्वेश्चंस आप देख लो, किसी भी क्वेश्चंस को करने में हार्डली 20 या 30 सेकंड के आसपास में आप आराम से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो क्योंकि वो डायरेक्टली फॉर्मूला ओरिएंटेड होते हैं। पहले तो हम इन चैप्टर्स का देखते हैं, मूल कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली आना चाहिए। सबसे पहली बात, अगर ये आपका कंप्लीट है देन आफ्टर सॉल्यूशन एक चैप्टर है, केमिकल काइनेटिक्स है एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ये तीनों के तीनों चैप्टर तो आपके क्लास 12 के हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से मेजॉरली टाइम पे आपसे यहीं से ही सवाल पूछ लिए जाते हैं। फर्दर अगर 11th के इंपॉर्टेंट अगर केमिस्ट्री के चैप्टर की बात करें जो हमारे सिलेबस में, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, हाँ अगेन इक्विलिब्रियम नहीं, केमिकल इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे लिखा है। केमिकल इक्विलिब्रियम बिल्कुल अलग है और आयनिक इक्विलिब्रियम इटसेल्फ 4-5 छोटे छोटे सब चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। उसके अंदर भी जो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह क्या है, एसिड बेस का थ्योरी, मींस पीएच, कैलकुलेशन ऑफ पीएच या कैलकुलेशन ऑफ H प्लस आयन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ऐसे जैसे टोटल 7-8 जो भी कॉम्बिनेशन आते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का केवल वही ही पार्ट आपके पास आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फर्दर एक और फॉर्मूला सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड आता है, बस वो आप उतना देख लो। आयनिक इक्विलिब्रियम में तो आपके पास बस इतना सा ही सिलेबस है एंड एट लास्ट एक और चैप्टर बचता है क्या, रिडॉक्स, जिसमें से मेजर ऑफ द टाइम पे जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपके इन्हीं तीनों चैप्टर से, मेजर ऑफ द टाइम पे जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपके इन्हीं तीनों चैप्टर्स से आए हुए हैं। खैर अभी अपन अपने प्लानर में रखते हैं कि हम तो सारे चैप्टर्स को किस तरीके से रिवाइज करेंगे इसकी बात करें और एक एक करते हुए अलग अलग मंथ में किस तरीके से इन चैप्टर्स को एडजस्ट करा है, अभी हम आपके लिए वो प्लानर भी रेडी करके देते हैं। फर्दर ऑर्गेनिक की आप बात करो, अगेन 11th का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, बट मोस्ट ऑफ द टाइम पे क्वेश्चंस देखने को क्या मिलता है कि हमारे 12th के चैप्टर से एज इट इज जो आपका नेमिंग रिएक्शन है बिल्कुल फ्लैट, केवल और केवल एनसीईआरटी के कंटेक्स्ट या उसका माइंड मैप आपके दिमाग में होना चाहिए एंड एसोसिएटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। हम तो यहाँ पे अपने बच्चों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। एक सोफिस्टिकेटेड सा 40 से 50 क्वेश्चन का जो कंटेंट या मटेरियल होता है, अगर आप उसको लगा लो देन डेफिनेटली आपका इस चैप्टर पे या फिर खास करके केमिस्ट्री में बहुत कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है और आराम से ही 20 मार्क्स में से आउट ऑफ 20 मार्क्स 15 प्लस तो इजिली स्कोरेबल है, जो हमारे बच्चे ऑलरेडी इतने सालों से निकालते आ रहे हैं। यहाँ पे जो 12th के क्लास का वेटेज है, हमारे पास क्या है, हेलोएल्केन हेलोएडेन, दूसरा हमारे पास क्या है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, तीसरा एल्डिहाइड कीटोन, चौथा अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स पॉलीमर चैप्टर अभी तो एनसीईआरटी से हटा दिया है, बट हाँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखो तो आपको पॉलीमर्स के कुछ क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ के जरूर देखने को आपको मिलेंगे। बट हाँ पॉलीमर चैप्टर उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां से सवाल आते हैं। 11th का चैप्टर आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन भी यहाँ पर एसोसिएटेड, क्योंकि यहाँ से भी सवाल आपके बनते हैं। सही है। आए इनऑर्गेनिक की बात करें तो देखिए इनऑर्गेनिक में तो पहले बहुत चैप्टर्स थे, बट अभी एग्जैक्टली देखा जाए तो जो 12th के चैप्टर्स है वो आपके ये चैप्टर्स है, दैट इज डी&ए ब्लॉक एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के दोनों चैप्टर्स क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन
इन दोनों चैप्टर से पहले अपने को क्या जानना होना सबसे ज्यादा जरूरी है, पीरियोडिक टेबल और उसमें हर एक ब्लॉक के जो ट्रेंड्स होते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने पी ब्लॉक को हटा दिया है, बट जनरल प्रॉपर्टीज और जनरल जो ट्रेंड है और एनोमलस बिहेवियर है वो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। फर्दर पी ब्लॉक से आपसे स्ट्रक्चर्स, जो डायग्राम, जो भी कंपाउंड होते हैं, जो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल तो अभी भी पूछने का ट्रेंड, चाहे वो ये एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम इस ट्रेंड को अभी भी फॉलो करता है। डेफिनेटली वहां से भी एक क्वेश्चन होता है जिसके बारे में हम लोग इन डिटेल कहाँ ही बात कर लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में हम सारे स्ट्रक्चर्स को पीवीटी और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी एंड वीएसईपीआर थ्योरी के थ्रू समझते हैं, एक्सेप्शनल नेचर भी जानते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन को भी करते हैं। तो हार्डली आपके पास टोटल कितने चैप्टर हो गए? 4 चैप्टर हो गए इनऑर्गेनिक के, 9 चैप्टर हो गए आपके पास ऑर्गेनिक के, 10 चैप्टर हो गए आपके पास किसके? फिजिकल के। अल्टीमेटली देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके पास कितने हुए? इस तरीके से अपन प्लान करते हैं अपना ये आगे आने वाले 3 मंथ को। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हो गए 23। हाँ, आप अगर देखो आगे, हमने बहुत ही आराम से मंथली प्लानर आप लोगों के लिए यहाँ पर आपके सामने में यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे कि लाइक दिसंबर मंथ, जनवरी मंथ एंड फरवरी मंथ, 3 मंथ के अंदर में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हो गए, इस हिसाब से आप सोचो तो कितने हो गए? 24। टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने हो गए? 12 टोटल नंबर ऑफ वीक्स हो गए। और हमें चैप्टर कितने कंप्लीट करने हैं? अराउंड 23 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं। मींस आप अगर एक वीक के अंदर में 2 चैप्टर को भी आप अगर टारगेट करते हो, देन इजीली है आपके लिए अचीव करना इंटायर केमिस्ट्री के सिलेबस को कवर करना। आप देख सकते हैं कमिंग 3 मंथ है आपके पास। एग्जाम वैसे से भी आपका अप्रैल लास्ट और मई फर्स्ट वीक में होता है। देन आपके पास उसके बाद भी ठीक टाइम रहेगा फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने के लिए, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें एंड आराम से आप स्कोर 100 प्लस 105 110 के आसपास में लेकर के आए, ताकि एक अच्छी सी रैंक आपको मिल जाए। बाकी नोट अनडाउटली आपके पास प्रेशर फिजिक्स, मैथ्स, एप्टी एंड इंग्लिश को भी करने का है, तो केमिस्ट्री ऐसे भी आपसे बहुत ज्यादा टाइम नहीं मांगती। बस आपको पता होना चाहिए कि चीजें कहाँ लिखी हुई हैं। और अगर आप ठीक स्टूडेंट है बोर्ड के, लाइक आपके पीसीएम में अच्छे मार्क्स है, देन आपकी केमिस्ट्री वैसे से भी एनसीईआरटी के हिसाब से तो सही होगी। बस जरूरी है खुद के अंदर में वो कॉन्फिडेंस और फेथ लाने का, और वो कुछ सोफिस्टिकेटेड से नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का, जिस वजह से आप आराम से फाइनल एग्जाम्स में ठीक मार्क्स आप स्कोर कर पाए। आइए पहले वीक से स्टार्ट करते हैं। एंड मेजॉरिटी तो पेपर के अंदर में आपका ऑर्गेनिक वाला ही पोर्शन क्या रहता है, बिखरा हुआ रहता है। तो आपके सामने में हम डिजाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप देखो, आप सबसे पहले वीक के अंदर में क्या स्टार्ट करो, आप सबसे पहले वीक के अंदर में हेलो एल्केन, बहुत ज्यादा चैप्टर्स का टारगेट नहीं लेना, हेलो एल्केन प्लस हेलो एरिन, हेलो एल्केन प्लस हेलो एरिन, ये हो गया आपका क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर सेकंड वॉल्यूम का, जो आप पहले वीक के अंदर में इसको, एंड अकॉर्डिंगली आप एल्कोहल एंड फिनॉल, आप ज्यादा मत करो। अनडाउटली सेकेंड चैप्टर में आपके पास ईथर भी है, बट आप तो ये एक तो आप ये फंक्शनल ग्रुप कवर करो सबसे पहला, मींस पहला चैप्टर पूरा। दूसरे चैप्टर में केवल और केवल क्या है, अल्कोहल और फिनॉल। पर अगर आप ढंग से देखो तो ये तो चैप्टर्स का तो बेसिकली कोड्स पे बेस्ड है। मींस 3 तरीके से हेलो एल्केन बनाना, 3 तरीके से हेलो एरिन बनाना, 3 तरीके से हेलो एल्केन तोड़ना और 3 तरीके से हेलो एल्केन तोड़ना। अगर आप ढंग से देखें तो टोटल यहाँ पर 33 के कोड में ये चैप्टर आपका निपट जाता है। 4th तो कोई तरीका ही नहीं है जिस तरीके से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि 4th तरीका एनसीईआरटी ने मेंशन ही नहीं करा। सिमिलरली इसके कोर्स तो क्या है 34, 34 पे ही आपका ये पर्टिकुलर चैप्टर खत्म होगा। अब क्या होता है 34, करेंगे इसके बारे में बाद में बात किसी और वीडियोस में। बाकी आप पहले वीक के अंदर में अल्कोहल और फिनॉल, और पढ़ना क्या है अगेन हम आपको बता दें, कोई साइड बुक नहीं, कोई एक्स्ट्रा नोट्स नहीं, जो एनसीईआरटी जैसे से लिखा हुआ है आप बस उसके सारे के सारे हेडिंग्स आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। उस हेडिंग्स के थ्रू आप बस रिएजेंट याद करो। गारंटी के साथ हम आपको बता रहे हैं कि उस रिएजेंट से हिला हुआ रिएजेंट जो एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया वो आपसे गारंटीड पूछेगा भी नहीं। आपको तो बस पता होना चाहिए कि कहां पर क्या बताया है, किस किस तरीके से हमारा अल्कोहल बनाना सीखना है, किस किस तरीके से हमारा फिनॉल बनाना सीखना है। जिसके अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट तो क्या है, नेमिंग रिएक्शन, वो आपको ध्यान रखना। बस वो नेमिंग रिएक्शन आपको याद होना चाहिए। अगर आपको वो याद है देन बहुत ही आराम से विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, जितनी तेज आप इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे उससे कहीं ज्यादा स्पीड में आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को टिक करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। सही है, तो पहले वीक में तो आप ये दोनों करो। सेकंड वीक में आप क्या करो, आप तो बस केवल ईथर करो। अब देखिए ईथर कितना ही सिंपल है, 2 ही तरीके से आप ईथर बना सकते हो और 2 ही तरीके से आप ईथर तोड़ सकते हो, और तो कुछ है ही नहीं। इधर करने के जस्ट बाद आप करें क्या इसके साथ साथ, हाँ ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्या बताएं, एल्डिहाइड, फिर इसके बाद क्या है आपके पास एल्डिहाइड, फिर इसके बाद क्या आपके पास कीटोन, एल्डिहाइड, कीटोन,
एल्डिहाइड, फिर क्या हमारे पास कीटोन, कीटोन एंड लास्ट क्या है हमारे पास बताएं, लास्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, लास्ट क्या है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। इस वीक में तो आप ये रखो ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, काफी है क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स में यहां पर थोड़े वेटेज बढ़ जाते हैं। आप बस इतना करो ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट्स इट, बस इतना ही। इस वीक का सेकंड वीक का टारगेट आप बस इतना ही रखो और करो तो क्या, एक तो आपको एनसीईआरटी के पूरे विंग्स क्लियर होने चाहिए, क्वेश्चंस आप ढूंढिए, अगेन हम आपको बता दें, और कोई टफ क्वेश्चन आपको नहीं ढूंढना, आसान क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बोल रहा है वैसे वाले टाइप के क्वेश्चंस और वैसे वाले टाइप के मटेरियल पर अगर आप काम कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलरली इफेक्टिव होगा सीईटी के एग्जाम के लिए, आईएमसीटी के एग्जाम के लिए। आप लाइक एल्डिहाइड कीटोन से रिलेटेड बहुत ही टफ सवाल लगा रहे हैं, वो इररिलेवेंट अगेन होगा। अगेन हम आपको बता दें, एक सोफिस्टिकेटेड सा मटेरियल जहां 40 से 50 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी ने लिखा है वैसा सा ही का वाला क्वेश्चन एज इट इज वाला, वैसे मटेरियल्स आप फेच कीजिए। हम तो यहाँ पे अपने बच्चों को वो मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं जिस वजह से आराम से बच्चे, सब तो स्टार्टिंग में केमिस्ट्री छोड़ने के व्यू से आते हैं कि नहीं केमिस्ट्री तो छोड़ दो, 20 मार्क्स का है, बट प्लीज यही सोच करके हम सबसे बड़ी गलती करते हैं और हम हमेशा अंडर 100 स्कोर करते हैं और वहीं पे चीजें थोड़ी डिफिकल्ट लगने लग जाती है और लगता है एमसीटी का पेपर बहुत टफ है। लेकिन अगर आप ये इसको ना छोड़े तो ये आपको डेफिनेटली रैंक डिसाइडिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, रैंक बूस्टर सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट, क्योंकि ये 20 मार्क्स आपको मतलब बहुत ही कम मेहनत में, कम एफर्ट में आप स्कोर करने वाले, बैठने वाले हो। तो थोड़ा सा मेहनत और अपने डेली प्लानर के अंदर में केमिस्ट्री के लिए अगर आप 1 घंटे भी निकाल रहे हैं, दैट इज मच मोर देन सफिशिएंट। बस वो 40 से 50 सवाल जो हम लोग यहाँ पे मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं उसमें, और दूसरा एनसीईआरटी के टॉपिक्स लाइन बाय लाइन काइंड ऑफ किस तरीके से वो बना करके दे रखा है, कितने रिएक्शंस आपको दे रखे हैं बनाने के और कितने तोड़ने के, उससे तो बाहर आपको बिल्कुल भटकना ही नहीं, आपको जाना ही नहीं है, क्योंकि उससे बाहर सवाल ही नहीं आते। और आप देखो कि कितने आसानी से इजिली अचीवेबल है, आप इस प्लानर के थ्रू केमिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। देन आफ्टर मॉक टेस्ट आप देना स्टार्ट कीजिए फुल सिलेबस का, या पैरेलली भी आप चाहो तो मॉक टेस्ट आप दे सकते हो, ताकि आप अपने आप को सही तरीके से जज कर पाओ कि वेदर वी आर डूइंग राइट और रॉन्ग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आईएमसीटी। आए वीक थर्ड की बात करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड तो हो गया, अब तो कुछ भी नहीं बचा 12th के ऑर्गेनिक में। आप तो बहुत हल्के हाथ से अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स से बहुत ही आसान और मजेदार सा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। एंड एट लास्ट क्या आप कर लो, आप इसमें कर लो पॉलीमर, आप इसमें आराम से क्या कर लो पॉलीमर। इस तरीके से आप क्या कंप्लीट कर लोगे, इस तरीके से जो भी आपके 12th के ऑर्गेनिक है, क्योंकि पॉलीमर में हार्डली आपको एक दिन मींस क्या 2 घंटे काफी है आपको इसको रिवाइज करने के लिए। हार्डली अबाउट 1 से सवा घंटे के आसपास में बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज हो जाएगा। अमाइंस के लिए आपको 1 या 2 दिन अगर आपको लगे तो आप अमाइंस को 1 या 2 दिन देते हुए आप कंप्लीट कर सकते हो टिल पॉलीमर तक की कड़ी में। यहां तक की कड़ी में आपका क्या कंप्लीट हो चुका है, आपका कंप्लीट इंटायर ऑर्गेनिक, जहां से आपका सबसे ज्यादा क्वेश्चन या सबसे ज्यादा वेटेज आपके पास रहते हैं। ये कंप्लीट करने के बाद एक और वीक बचा हुआ है, दिसंबर को आप एक और वीक दे लें आप, और इसी के अंदर में साथ ही साथ आप एक और काम क्या कर लो, 11th वाले टॉपिक पर आइसोमेरिज्म, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। ये सबके सब तो आपका बेसिकली किसमें दे रखा है, एक ही चैप्टर, दैट इज जनरल सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन। तो आप आराम से इसी के अंदर में डाल लो आइसोमेरिज्म। आईयूपीएससी तो जब आप हेलोजन हेलोडेन करते रहे, वहीं पर ही आप क्या कर लो, वहीं पर ही आप आईयूपीएससी के जितने भी सवाल है वहीं आप कवर कर ले। एक हो गया हमारे पास आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको बहुत ज्यादा चीजें जानने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस केवल और केवल क्या पता होना चाहिए, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको तो पता होना चाहिए वो जो इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट, माइनस एच इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, ये 3 इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव, मेसोमेरिक, हाइपर कंजुगेशन। एग्जैक्टली आप यही पढ़ो। फर्दर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन पढ़े आप, कौन इलेक्ट्रोफाइल होता है, कौन न्यूक्लियोफाइल होता है, उसका लिस्ट, बस इतना ही आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करना है। ऐसे तो बहुत बड़ा सा चैप्टर होता है, बहुत लाइक काइंड ऑफ अराउंड 1 मंथ के आसपास का चैप्टर होता है, बट उतना क्वेश्चन आपसे या फिर उतने डीप कॉन्सेप्ट में आपसे सवाल नहीं पूछने जा रहा। एंड लास्ट आपके पास क्या पड़ता है, हाइड्रोकार्बन। और अगर आप हाइड्रोकार्बन की आप बात कर रहे हो तो वो सारे के सारे पोर्शंस तो ऊपर वाले जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं वहां पर भी आपके पास आएंगे ही आएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 1 मंथ के अंदर में आपने इंटायरली किसको कवर कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा सा सेक्शन था, दैट इज ऑर्गेनिक का सेक्शन था। पूरा का पूरा ऑर्गेनिक आपका 1 मंथ के अंदर में क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। आए बात करें दूसरा इनऑर्गेनिक, दो इसमें थोड़ा याद करने वाली चीजें होती है, तो इसको तो आप जाने दो फरवरी मंथ में। इससे जस्ट बात आप किस पर काम कर ले, आप कर ले फिजिकल केमिस्ट्री पर काम। अभी फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट तो ऐसा कोई चैप्टर ही नहीं है, यहां से तो आपको बस बेसिक्स पता होने चाहिए कि किस तरीके से मोल या फिर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन
या कितना अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम या कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कवर्ड वाली चीजें हैं, उसकी बात हम लोग कंप्लीटली, बस आपको उतना पता होना चाहिए, फिर क्या कंप्लीट हो जाएगा, आपका फिजिकल केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। चेंज करते हैं इसको, की बात कर रहे हैं और जनवरी मंथ के अंदर में फिजिकल केमिस्ट्री से चीजों को स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री की अगर अपन बात करें, इसके अंदर में आप सबसे पहले तो, चूंकि कोई भी आप चैप्टर उठाते हो उसके अंदर में मूल कॉन्सेप्ट के तो चीजों का यूज तो जरूर आता है। अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले तो यहाँ पर क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम लोग पहले वीक में तो मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, और मूल कॉन्सेप्ट में भी सब नहीं, क्योंकि आप सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर में डिफरेंट कंसंट्रेशन के टर्म्स तो आप देखोगे ही देखोगे। उसके अलावा बेसिक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ध्यान से सुने, बेसिक स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन और एटॉमिक मास, मोलर मास और एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड जो भी टॉपिक है, आप मेजॉरिटी उसी से ही रिलेटेड, जो एक मटेरियल, एक सोफिस्टिकेटेड सा, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। अगेन हम आपको बता दें, बहुत टफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस नंबर ऑफ क्वेश्चंस ठीक ठीक लगा लेने हैं, जहां प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस अकॉर्डिंगली इंक्लूडेड हो, उससे रिलेटेड सवाल को लगाने के जस्ट बाद। पहले वीक में तो बहुत हार्ड एंड फास्ट आप काम मत रखें। अगर हम जनवरी मंथ की बात कर रहे हैं तो आप उसके जस्ट बाद, इसके साथ ही साथ आप पैरेलली सॉल्यूशन, मतलब पहले वीक में आप बहुत ज्यादा काम मत करें, ये और सॉल्यूशन। एक तो आप मटेरियल हम ही आपको बता दे रहे हैं कि आप एनसीईआरटी के जो भी सॉल्ड एग्जांपल या इंटेक्स्ट जो भी आपको दे रखा है, जहां कैलकुलेशन पर्पस के लिए तो आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है। क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो थोड़े लेंदी टाइप के होते हैं, क्योंकि उनमें कैलकुलेटिव ज्यादा होते हैं। फर्दर हम तो यहाँ पे अपने बच्चों को मटेरियल वगैरह भी प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि बहुत ज्यादा मेहनत ना किए बिना आप आराम से वो क्वेश्चंस अगर आप लगाते हो, देन डेफिनेटली बहुत ही आराम से आपका कोर्स क्या होगा, कंप्लीट होगा। जहां केमिस्ट्री के अंदर हमने आपको पहले ही बताया, बहुत कम एफर्ट डालने की जरूरत है। तो पहले वीक में आप मूल कॉन्सेप्ट्स एंड सॉल्यूशंस, फर्दर इसके अलावा आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाए यार, आप फॉर्मूला बुक जरूर बनाए। मतलब शॉर्ट नोट्स में जो आपको याद हो रहा है, देखिए किसी दूसरे का शॉर्ट नोट्स आपके काम में नहीं आएगा, आपको अपने ही नोट्स बनाने जरूरी है। जहां सॉल्यूशन चैप्टर के जो कुछ एग्जांपल्स है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन से रिलेटेड, एजियोट्रॉप्स के कुछ एग्जांपल्स है, फर्दर 7-8 तो फॉर्मूले इसके अंदर में। एक तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स वाले को तो अगर आप एक बोलो तो फिर एक हेनरी लॉ है, एक राउल्ट्स लॉ है, और 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फर्दर एक वन टॉप फैक्टर से रिलेटेड जो ही फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू एक डिसोसिएशन का केस एंड एक एसोसिएशन का केस। बस इस फॉर्मूले को एक जगह रखें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। अगेन बता दें, बहुत टफ सवाल लगाने से आपके सीयूटी का एग्जाम नहीं निकलने वाला, क्योंकि उतने टफ सवाल की नीड ही नहीं है आपके एग्जाम में। पहले वीक में अगर आप इन दोनों को कवर कर लेते हैं, देन सेकंड वीक थोड़ा सा क्रूशियल होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि इस वीक के अंदर में एक आसान सा चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, एक आसान सा चैप्टर दैट इज केमिकल काइनेटिक्स, एंड एक द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 12th का चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अगर आपने एक बार इस चैप्टर को पढ़ लिया होगा, देन केमिकल काइनेटिक्स में तो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का बस केवल क्या याद रखना चाहिए आपको, दो एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है। फर्दर बस आप इसके सारे जो भी फॉर्मूले हैं, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर का, टी हाफ और एटी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, बहुत ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं है, बट रेट ऑफ अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस की चीजों को बहुत ढंग से समझते हुए बस कुछ सम सर्टेन सेट ऑफ क्वेश्चंस अगर आप लगाते हो तो आपका केमिकल काइनेटिक्स यूं ही क्लियर हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को तो आप दो पार्ट में बांटो, लाइक एक तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जहां पे इनोट ऑफ सेल, नॉन्स्ट इक्वेशन और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ है, उन सभी को केवल और केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, कैसे हम H+ से पीएच निकालते हैं उसको भी यहां पर थोड़ा कनेक्ट करा है, कैसे इसके थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट्स से भी कनेक्टेड या केमिकल इक्विलिब्रियम एस्पेक्ट्स से भी रिलेटेड जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कनेक्ट किया गया हुआ है, उन सही फॉर्मूले पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कौन कितना ज्यादा, किसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, कौन पहले रिड्यूस होगा, कौन बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट, कौन बेहतर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओरल आने वाले क्वेश्चन से इस चैप्टर से आते हैं। इस पर थोड़ा ज्यादा आप टाइम दें, लाइक 4 दिन तो आप किसको दे दो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, और 2 दिन आप केमिकल काइनेटिक्स को देते हुए सेकंड वीक के अंदर में आप इन दोनों चैप्टर को भी क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हैं। फर्दर ये दोनों चैप्टर जैसे आपका कंप्लीट होता है, एंड देन आफ्टर आपका 12th का तो मेजॉरली यही 3 चैप्टर है जहां से आपके सवाल आते हैं। इसके जस्ट बाद हम 11th के टॉपिक के भी अंदर में बहुत आराम से इंसर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 11th वाले चैप्टर में, हाँ ये जो पर्टिकुलर एटॉमिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है ये इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको, एक तो आप फिजिक्स के भी अंदर में मॉडर्न फिजिक्स आप पढ़ते हो जहां 3 चैप्टर है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स एंड न्यूक्लियाई, वहां का भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, वो चैप्टर्स भी आपके रिवाइज होंगे। पैरेलली आप यहाँ पर जो भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एन एटम, जो भी आप उन सभी से भी रिलेटेड सारे फॉर्मूले वाली चीजों को एक जगह रखें, बस केवल और केवल आप सवाल लगाएं।
जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उसी टाइप के सवाल आप एक बार आपको इस चीजों को तो ढूंढना पड़ेगा सवाल से रिलेटेड, और आप जैसे ही सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हो 40-50 क्वेश्चन, आपका ये चैप्टर भी क्लियर हो जाता है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद आप क्या कर सकते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर, स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे चैप्टर। स्टेट्स ऑफ मैटर में तो खैर कुछ बहुत खास है भी नहीं, आप थर्ड वीक के अंदर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एंड दूसरा आप क्या लगा सकते हो, दूसरा आप स्टेट्स ऑफ मैटर पर आप काम कर सकते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। और स्टेट्स ऑफ मैटर में तो बस केवल और केवल जो भी लॉज है, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, लुजैक्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन। एंड आइडियल गैस इक्वेशन जब इक्वल नहीं होता दैट मींस रियल गैस इक्वेशन, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वैसे ओरली भी अगर आपको पता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का कंपैरिजन आपको पता है, बड़े ही आराम से आप यहाँ पर इसके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सही है। इन दोनों चैप्टर को कंप्लीट होने के जस्ट बाद आप वीक 4 के तो अंदर में आराम से आप इसको देख सकते हो, दैट इज क्या, थर्मोडायनेमिक्स में भी मेजॉरिटी जो आपका पोर्शन इन्वॉल्व है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में इंटरनल एनर्जी, हीट, वर्क, एंड थोड़ा सा फॉर्मूला है इंट्रोपी पे जो कि एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली तो नहीं लिखा है, बट हाँ बहुत ज्यादा आप सेकंड लॉ के अंदर में ना जाए अलग अलग प्रोसेसेस के लिए। आपको तो बेसिकली एक जो उसका सिंपल फॉर्मूला होता है उसको उस पर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन अपॉन टी दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा एस, हल्का सा बस केवल उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो कि प्रीवियस ईयर में आए भी हुए सवाल, आप उसकी प्रैक्टिस फोर्थ वीक में जनवरी के आप कर सकते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स वाली चीजें होगी, और थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ आप आराम से केमिकल इक्विलिब्रियम, हाँ ये चैप्टर से रिलेटेड 11th में थोड़ा इंपॉर्टेंट है और सवाल तो यहां से आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जनवरी मंथ में आप देख सकते हैं कि हर एक वीक में आपको कितने ही चैप्टर्स करने हैं, बस केवल और केवल 2-2 चैप्टर करने हैं, जहां आपको दिन के 1 से 2 घंटे अगर आप यहां पर अगर आप एफर्ट डालते हैं देन इजिली आप आउट ऑफ 20 15 प्लस तो आप स्कोर कर ले जाओगे। आए अब अपन बढ़ते हैं जनवरी के बाद फरवरी वाले मंथ में, जहां वीक 1 में तो आपको हमने बताया है तो ऐसे चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम, बट मेजॉरली आपको ध्यान कहां देना है, मेजॉरली आपको ध्यान देना है एसिड बेस की थ्योरी और एसिड बेस के कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि कंपनी के भी जो भी एग्जाम्स होते हैं जो डायरेक्ट लेते हैं आपका आईएमसीटी के अलावा, उन्हीं एग्जाम्स में भी वहां वाले टॉपिक से क्वेश्चंस रहता है, दैट इज एसिड बेस थ्योरी, जो भी हमने वहां पे लिखा था एसिड बेस थ्योरी। और एक तो क्या हमने आपको बताया, एक और चीजें क्या थी, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्लस सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, टी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यहां से आपके पास सवाल रहता है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। बस आप तो एक काम करो, पूरे एक सप्ताह इसी पर ही आप दिलो, क्यों, क्योंकि यहां पर 10 फॉर्मूले की आपको प्रैक्टिस करनी है, अगेन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड भी सवाल आपके पास यहां पर है। एंड वीक 2 के तो अंदर में आप कुछ मत करो, आप तो यहां पे क्या कर लो, आप यहां पे रिडॉक्स रिएक्शन एंड इसके साथ साथ आप पीरियोडिक टेबल, जो कि बहुत ही आसान सा है और नॉर्मली आपको ट्रेंड्स एंड एक्सेप्शनल वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एफिनिटी वाले जो भी ट्रेंड्स है वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इससे रिलेटेड आपको सवालों की फिर से अगेन प्रैक्टिस कर ले। आपका ये वीक भी प्रॉपर्ली पैक्ड है। एंड अब हम लोग लास्ट मोमेंट पर लेकर के जा रहे हैं इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स को। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स थोड़े से याद करने वाले टेंडेंसी वाले रहते हैं, और जितना लास्ट मोमेंट पे आप अगर इसको याद करें या इसको रिवाइज करें तो वो ज्यादा लंबे टाइम तक की कड़ी में, टिल पेपर तक की कड़ी में आपके दिमाग में रुकी रहेंगी। इसके जस्ट बाद आप पूरा का पूरा एक वीक दे दो केमिकल बॉन्डिंग को। क्यों? क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग अकेला अकेला अपने आप में चैप्टर नहीं है। केमिकल बॉन्डिंग से आपके अलग से ना आपको एस ब्लॉक पढ़ने की जरूरत, ना अलग से आपको पी ब्लॉक पढ़ने की जरूरत है। केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू उस पी ब्लॉक्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड सवाल आए हैं और उसके एक्सेप्शनल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी सवाल आए हैं, आप उसको यहाँ पर ग्रैब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ थ्योरीज भी ज्यादा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो वहां पर कैसे अपन बॉन्ड ऑर्डर एंड ऑल चीजों को कैलकुलेट करते हैं, या कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, उन सभी को तो पूरा आप एक वीक दे लो आप केमिकल बॉन्डिंग पर, ताकि आपके इनऑर्गेनिक के बचे हुए सारे के सारे चैप्टर, इनऑर्गेनिक से एसोसिएटेड बाकी जितने सारे चैप्टर्स है वो चैप्टर्स भी यहाँ पे कवर हो जाएंगे और अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आप सवाल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो आईएमसीटी एग्जाम रिलेटेड है वो करना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप अगर बैठ करके अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो आपका टाइम वेस्ट की ही वर्ड जाएगा, वो एक स्मार्ट और एफिशिएंट काम नहीं होगा। सही है। आए अब अपन बढ़ते हैं अपन अपने लास्ट वीक के टुवर्ड्स अगेन जनवरी फरवरी तक के करीब में आपका सिलेबस। अब आपको पता ही है कि कितने टोटल चैप्टर्स है,
4 ही तो टोटल चैप्टर्स है, जिसमें से मजेदार चैप्टर आपके पास क्या आता है? मजेदार चैप्टर आपके पास आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से पहले आपको ये चैप्टर डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, खास करके 3D सीरीज, आपको तो बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। डी&एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एंड सबसे लास्ट में क्या है हमारा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देख रहे हैं कि मोर और लेस हम लोगों ने हर एक वीक में 2-2 चैप्टर ही कवर करा है, और इन दोनों चैप्टर के थ्रू आप आराम से फरवरी तक के करीब में आप क्या कर सकते हो? अपने केमिस्ट्री के इंटायर सिलेबस को बहुत ही इफेक्टिवली और काफी स्मार्टली आप क्या कर सकते हैं? उसको अपने दिमाग में मेमोराइज। पैरेलली हम लोगों ने इतने दिन तक के करीब में 3 महीनों में क्वेश्चंस की भी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है, एंड कॉन्सेप्ट से भी जो भी रिलेटेड चीजें हमने उसको भी थॉरोली फ्रॉम एनसीईआरटी पढ़ने के जो भी तरीके हैं, उन सभी तरीकों पे भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। मिलते रहेंगे अपन ऐसे ही वीडियोस में आगे। अगर आपको कोई भी डाउट रिगार्डिंग केमिस्ट्री के किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड हो, या वेदर फिजिकल या इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।